हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 3 हिंदी रिविजन से एक कहानी जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। तो अम्मा का कोई भी नहीं था, वो अकेली ही रहती थी। उसका अपना कोई न था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। तो अम्मा अकेली रहती थी, घर का सारा काम उन्हीं के ज़िम्मे था, उन्हें ही सब कुछ करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती। तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो क्या होता था कि अम्मा जो थी वो क्या करती थी, सुबह उठती थी, कुएं से पानी लाती थी, खाना बनाती थी। उसके बाद जैसे ही वो झाड़ू लगाती तो तब तक तो सब सही रहता, लेकिन झाड़ू लगाने जैसे ही आंगन में पहुंचती, वैसे ही आंगन में जाते ही आसमान उनकी कमर से आकर के टकरा जाता था। अम्मा उसे घूर कर देखती, वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। तो अम्मा जब उसे घूर करके देखती थी तो आसमान दूर हट जाता था, लेकिन जैसे ही अम्मा वापस झुकती तो आसमान फिर से टक्कर मारता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो आसमान क्या करता था, अम्मा को भाई बहुत तंग करता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। तो कुएं पर जो है वो अम्मा जी का झगड़ा हो गया किसी से। अम्मा ज़रा गुस्से में थी, अब किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम भी गुस्से में ही होते हैं। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो अम्मा जैसे ही कहाँ गई, आंगन में गई, तो आसमान की तो आदत थी उसको परेशान करने की, तो उसने फिर से छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान को क्या किया, अम्मा जी ने एक झाड़ू मार दी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। दोबारा से अम्मा ने क्या कर दी, झाड़ू मार दी। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। तो दूसरी बार में क्या किया, आसमान ने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रास्ताकशी शुरू हो गई। रास्ताकशी मतलब खींचतान शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़ा हुआ था, नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही यही झाड़ू है। तो अम्मा जो है वो चिल्लाई आसमान के ऊपर के छोड़ दे मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक कशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ साथ ऊपर उठने लगा। तो आसमान जो है वो झाड़ू पकड़े हुए आसमान की तरफ चलने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा जी भी ऊपर जाने लगी। तो अम्मा जी भी ऊपर चल दी। अम्मा जी भी झाड़ू छोड़ने को तैयार नहीं, और आसमान भी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने बोला, मैं नहीं छोड़ने वाला अब तुमको, तुम ऊपर चलो मेरे साथ, वहीं तुम झाड़ू लगाती रहना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखाई दिया। अम्मा को वहां पर चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। वह झाड़ू नहीं छोड़ी। तो अम्मा जो है झाड़ू को पकड़े पकड़े चांद पर चढ़ गई। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, ऐसे यहीं रहने दूं। तो अब आसमान ने सोचा कि अगर मैं अम्मा को तंग करूंगा और चांद ने अगर अम्मा का साथ दे दिया तो मैं तो हार जाऊंगा, तो अम्मा को यहीं रहने देना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। तो आसमान ने क्या किया, अम्मा को वहीं चांद पर छोड़ दिया, और अम्मा इतनी थकी हुई थी कि अपनी झाड़ू पकड़े पकड़े वहीं सो गई। और तब से लेके आज तक वो बूढ़ी अम्मा चांद पर झाड़ू लिए हुए बैठी हैं। तो ये कहानी थी चांद वाली अम्मा। इसे लिखा है तारा निगम ने। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।